तो आइए हम अपनी इस कहानी को, हम इस अपनी सभा को यहाँ पे आरंभ करते हुए, बहुत समय पहले मुजफ्फरनगर के बुड़ाना एक गांव के अंदर, एक यूपी के अंदर, एक उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर है, उसके अंदर एक छोटा सा गांव, उस गांव का नाम है बुड़ाना। और उस गांव के अंदर एक बहुत गरीब व्यक्ति, एक बहुत गरीब, एक बहुत ही ज्यादा एक गरीब इस तरह का एक व्यक्ति है। उसके जीवन की शुरुआत वहां पर आरंभ होती है, उसकी शादी होती है। उसकी शादी होने के बाद परमेश्वर से बच्चों की आशीष को करता है, और जब परमेश्वर से बच्चों की आशीष करता है, वो एक अन्य जाति का व्यक्ति है ना, वो अन्य जाति का, एक अन्य कौम का, एक अन्य जाति का व्यक्ति है। और परमेश्वर से उस छोटे से नगर के अंदर लेकर जाता है, और परमेश्वर से उस मुजफ्फरनगर के बुड़ाना गांव के अंदर उस व्यक्ति को परमेश्वर परिवार के साथ जोड़ता है, उस परिवार को आशीष करता है। और एक समय आता है, परमेश्वर उसके परिवार को बढ़ाता है, और उस परिवार के अंदर 2 बेटियों का जन्म होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब उस परिवार के अंदर 2 बेटियों का जन्म होता है, जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा लोग अपेक्षा करते हैं कि उनके पास बेटी के बदले क्या होना चाहिए। यदि किसी के पास 2 बेटियां हैं तो वो खुदा के आगे रो रो के पर्चियां डाल डाल के वो ना, वो परेशान कर दे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लड़का चाहिए ही चाहिए, है ना। आजकल बहुत से लोगों के माइंड में ऐसी बात है कि लड़के का मतलब परिवार में क्या है, आशीष। यदि लड़का है तो ऊपर वाले ने क्या कर लिया, हमें क्या दिया है, आशीष। यदि लड़कियां हैं तो क्या नहीं है, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, पर क्या मिलना चाहिए हमें। आज हमारे बहुत से ईमानदार ऐसा सोचते हैं। तो यही सोच आप साउथ में चले जाइए, केरला में चले जाइए, और कोई स्टेट में जाइए, वहां पर ऐसा सोच नहीं है। पर पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और यूपी के अंदर इस प्रकार की सोच है कि यदि लड़का है तो लड़का ही बोलने से क्या है, वही क्या है, परिवार के लिए एक आशीष है। तो ठीक है, इस मुजफ्फरनगर के अंदर, इस बुड़ाना पिंड के अंदर, एक छोटे से गांव के अंदर, ये परिवार के अंदर 2 बेटियों का जन्म हुआ। और ये परिवार उस परमात्मा के आगे, उनके खुदाओं के आगे बहुत इन्होंने निवेदन किया कि परमेश्वर, अब की बार हमें एक लड़के का दान देना चाहिए, अब की बार हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे सब चीज को संभालने के लिए कैसे भी करके हमें एक लड़के का दान मिलना चाहिए। और एक समय आया, एक समय के बाद में उनके घर के अंदर एक और खुशी आई। और जैसे एक समय आया, समय के बाद जब डॉक्टर को पता लगा कि आपके परिवार के अंदर तीसरा भी जो बच्चे ने जन्म लिया है वो बेटा नहीं, पर वो क्या है, वो फिर से एक लड़की है। और जैसे ही उस पिता को पता लगा कि मेरे परिवार के अंदर अभी 3 लड़कियों ने जन्म लिया, तो ये पिता बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा हताश हो गया, बहुत ज्यादा निराश हो गया कि अभी मैं क्या करूंगा। एक लड़की थी, चलो ठीक है, दूसरी लड़की थी, चलो ठीक है, कम से कम परमेश्वर तो तीसरा तो मुझे क्या देना चाहिए था, लड़का देना चाहिए था। और जब उसने 3 लड़कियों को देखा तो बहुत ज्यादा निराश हो गया कि क्या होगा, कैसे आगे बनेगा, इतनी महंगाई है, अभी बच्चियों की शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, बहुत कुछ इसने सोचना चालू किया। और इस प्रकार से बताया जाता है जब एक तीसरी लड़की पैदा हुई तो इसने बहुत ज्यादा निराश हुआ और इतना ज्यादा हताश हुआ अपनी जिंदगी में, क्यों, इससे अच्छा तो होना था लड़की क्या हो जानी थी, मर जाना चाहिए था। एक बहुत निराशा के साथ इसकी जिंदगी में आया। तो किसने, चलिए उस बेटी को अपने घर के अंदर लेके आया और यहाँ से इसे अपनी बेटियों के लिए कोशिश करना आरंभ करी। इसने अपनी छोटा सा इसका व्यवसाय था, छोटा सा इसका काम था, इस काम को इसने बढ़ाते 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 उस काम को इसने आगे की ओर करते हुए, आगे की ओर बढ़ाते हुए इसने कुछ आशीषों को, कुछ बरकतों को इसने प्राप्त किया, क्योंकि अन्य जाति का था। और इसका बिजनेस अच्छी रीति पे चला और अच्छी रीति पे चलते हुए, और इसने छोटे से ट्रैक्टर का बिजनेस करना इसने आरंभ किया। और जब इसने ट्रैक्टर का बिजनेस करना आरंभ किया, परमेश्वर ने, खुदा ने इसको बढ़ाया, परमेश्वर ने इसको बढ़ाया, आशीषित किया। तब तक ये परिवार में से कोई भी व्यक्ति जिंदा खुदा के बारे में नहीं जानता था। एक समय आया
जब उसी उन 3 लड़की में से जिस आखिरी जो सबसे छोटी लड़की है वो जब 6 साल की थी, वो 6 साल की उम्र के अंदर उसका पिता इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, उस दुनिया से विकसित कर गया। तो उसकी माँ बहुत ज्यादा निराश हो गई कि इतने छोटे छोटे बच्चों को, अभी तो ये पिता तो मर चुका है, पति तो मर गया, अब इन छोटे छोटे बच्चों को मैंने संभालना, इनका पालन पोषण करना, इस दुनिया के अंदर को जीना सिखाना, सब कुछ इनकी जरूरतों को देना, ये बहुत ज्यादा निराशा के अंदर, ये बहन की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा निराशा आई। और जो सबसे छोटी लड़की थी, उस लड़की की उम्र सिर्फ 6 साल की थी, और इस 6 साल के अंदर इस लड़की के लिए एक बहुत ज्यादा टेम्पटेशन या बहुत ज्यादा टास्क, एक चुनौती आ गया कि मुझे कैसे भी करके, जैसे ये अपनी माँ को देखती थी कि मेरी माँ को लोग ताने मार रहे हैं, मेरे चाचा मेरे ताया मेरी माँ के विरोध में बात करते हैं, मेरी माँ को मारते हैं, मेरा पिता नहीं है और मेरी माँ को ये लोग मारते हैं, तो ये लड़की के अंदर एक ऐसा पैशन आरंभ हुआ, एक ऐसा जुनून आरंभ हुआ कि मैं कैसे भी करके, यदि ये लोग बोलते हैं कि इनके घर के अंदर लड़कियां हैं, है ना, इनके घर के अंदर लड़कियों ने जन्म लिया है, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, ध्यान से समझिएगा। तो इस लड़की ने एक अपने अंदर एक पैशन लेकर आई, इसने अपने अंदर एक ऐसा जिज्ञासा, एक ऐसा पैशन इसने अपने अंदर आरंभ किया कि मैं भी लड़कों से बढ़कर क्या कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। और इसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, इसने अपने डेली रूटीन के अंदर इसने एक्सरसाइज करना आरंभ किया, इसने दौड़ना भागना इसने आरंभ किया, और इसने कई मार्शल आर्ट्स को सीखना चालू किया। इसने धीरे 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 करके इसने बहुत सी चीजों को सीखना चालू किया। तो एक बार क्या हुआ इस लड़की को, क्योंकि छोटे से उस एरिया के अंदर, उस मुजफ्फरनगर के अंदर छोटा सा एक इंस्टीट्यूट था, और उस इंस्टीट्यूट के अंदर ये लड़की महज 14 से 15 साल की उम्र के अंदर, जब ये लड़की उस इंस्टीट्यूट के अंदर जाती थी तो ये चुनौती देती थी जवान लड़कों को कि मुझे मारो, मैं तुमसे लड़ूंगी। उस इंस्टीट्यूट के अंदर, उस अखाड़े के अंदर उस लड़की के साथ कभी कभी जवान लड़कों को उतार दिया जाता था, और ये लड़की उनसे पूरी जद्दोजहद करती थी, पूरी उनसे लड़ती थी, पर हमेशा हार के ये वापस अपने घर के अंदर आती थी। तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक बार ये लड़की एक ऐसे छोटे सा एक गेम चल रहा था, एक अखाड़े के अंदर एक छोटा सा गेम चल रहा था। उस गेम के अंदर जब सामने का एक पार्टी वाला एक व्यक्ति आया, जब उसके अगेंस्ट में जो उससे लड़ रहा था, जब वो उसके पास में आया तो उसने उसको मारना चालू किया, उसको पंच करना चालू किया, लगातार उसके मुंह के ऊपर वो पंच मारते जा रहा था। लास्ट में ये लड़की बेहोश होके नीचे गिर गई, और जब ये लड़की बेहोश होकर नीचे गिरी तो इसको उसमें से गेम से बाहर निकाल दिया गया, और इसको नॉकआउट करके कह दिया गया कि आप बाहर निकल जाइए, आप बाहर आ जाइए। तो जब बाहर लेकर आए गए तो इसने पूछा कि मुझे गेम से क्यों बाहर निकाल दिया, तो इसको बोला कि आप खेल नहीं सकते क्योंकि आपकी नाक क्या है, आपकी नाक क्या है, आपको एक पंच लगने से आपकी नाक में से क्या आना चालू हो जाता है, खून आना चालू हो जाता है, इसलिए आप लड़की हो, आप इस मार्शल आर्ट से क्या करिए, दूरी बना के रखे, आप ये चीज को नहीं खेल सकते, आपका शरीर इसके लिए परफेक्ट नहीं है, आपकी नाक बहुत ज्यादा क्या सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा आपकी नाक कमजोर है। तो प्रिय परमेश्वर के जवान, जब इस लड़की ने उस चीज को सुना कि मेरी नाक कमजोर बोल रहे हैं, तो क्योंकि इसके अंदर एक पैशन था, इसके अंदर एक जुनून था, ये अन्य जाति की, ध्यान से समझिएगा, एक अन्य जाति की लड़की थी, इसके अंदर एक पैशन था, और जब उस पैशन के अंदर, इसके अंदर पैशन, उसका वो पैशन उसकी दीवानगी के अंदर बढ़ गया, और उसने क्या किया, जब अपने इंस्टीट्यूट से घर की ओर आ रही थी तो इसने एक बड़ा बैग खरीदा, उस बैग के अंदर जो लकड़ काटने का जो बुरादा बस्ता है, उसने उस सारी चीज को, उस लकड़ की उस बुरादे को उसने उसे एक बैग के अंदर डाल लिया, और अपने कमरे के अंदर गई, अपना दरवाजा बंद किया, और अपने दरवाजे को बंद करके, जिस प्रकार से आप लोग इसमें देख सकते हैं, है ना, अपने दरवाजे को बंद करके कंटिन्यू इसने क्या करना चालू किया, उस बैग के ऊपर पंच करना चालू किया। यदि वो एक पंच बैग पे मारती थी तो एक पंच अपनी नाक पे मारती थी, यदि वो 3 पंच बैग पे मारती थी तो 6 पंच अपनी नाक पे मारती थी, और वो कंटिन्यू इस चीज को करती गई, वो अपनी नाक को भी घायल करती गई, वो पंच बैग के ऊपर पंच मार रही है, अपनी नाक पे पंच मार रही है, ऐसे करते 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 उसकी नाक खूना खून हो गई, और उसकी माँ उसको ढूंढ रही है। जब लास्ट में कहीं ये नहीं मिली तो इसके कमरे को जब खोला गया, खटखटाया गया, तो इसने कमरे को खोला, जब इसकी माँ ने देखा, उसकी माँ हैरान हो गई, वो कह रही, उसकी माँ बोलती तू क्या कर रही है, मर जाएगी, वो कहती नहीं मैं नहीं मरने वाली, मैं बस अपनी नाक को क्या कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, अपनी नाक को
मैं बस अपनी नाक को थोड़ी सी ताकतवर बना, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं क्या नहीं कर सकती, मेरे अंदर क्या नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं किसी भी चीज में लड़कों को चुनौती नहीं दे सकती, मैं हार जाती हूँ उनके आगे। इसलिए मेरी नाक को मैं क्या बना रही हूँ, स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, मजबूत कर रही हूँ। ऐसे करते करते ये अपनी पढ़ाई के लिए जब आगे गई तो इसके स्कूलिंग के अंदर इसकी मुलाकात उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हुई। इसके एक दोस्त के जरिए, ध्यान रखिएगा, ये एक अन्य जाति की लड़की है, इसके दूर दूर तक इसके परिवार में कोई भी मसीहत को नहीं जानता। और जब अपने स्कूलिंग लाइफ के अंदर, जब अपने स्कूलिंग के अंदर गई और जब अपने उस इंस्टीट्यूट के अंदर जब ये गई तो वहां पे क्रिश्चियन लड़की से इसका मुलाकात हुआ। और जब इस क्रिश्चियन लड़की से इसका मुलाकात हुआ और इसको यीशु के बारे में बताया गया, छोटा सा सुसमाचार इसको बताया गया कि यीशु कौन है, तो अपनी जिंदगी के अंदर इसने यीशु को स्थान देना चालू किया। और इसने हर एक दिन सुबह उठ के, रात के समय सोने के पहले, सो के जैसे नींद खुल गई तुरंत ये क्या करती थी, ये यीशु को पुकारना इसने चालू किया। ये प्रार्थना करती थी, गीत गाती थी, प्रार्थना करती थी, खुदा के आगे निवेदन करती थी। समय बीता, साल बीता, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स आए, बहुत सी ऐसी जगहों के अंदर इसको विजेता घोषित किया गया। बहुत सी जगहों के अंदर ये जीत के निकल कर आई, हर एक जगहों के अंदर। और कई जगहों के अंदर इसको लड़कों के साथ में लड़ने के लिए उस रिंग के अंदर डाला गया और इसने प्रार्थना करके उस रिंग के अंदर गई और परमेश्वर ने उन लड़कों के साथ में भी इसको क्या किया, जीतने के लिए सहायता किया। समय चला, अभी हम लोग रिसेंटली, आज की हम लोग बात करें तो जैसा हम सभी जानते हैं अभी पेरिस में क्या चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है पेरिस के अंदर। अभी पेरिस के अंदर हमारे ओलंपिक, हमारे प्रतियोगिताएं चल रही हैं और हर एक देश के लोग वहां पर क्या हुए हैं, उस प्रतियोगिता के अंदर हिस्सेदारी करे हुए हैं। और जिस लड़की की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये लड़की आप सभी जानते होंगे, ये जानी मानी अभी ही हमारे देश को इसने एक गोल्ड मेडल क्या करवाया है, इसने हासिल कराया। इसका नाम क्या है जी? कितनों को पता है? 1 2 3 बस, बाकी सब रोटी चावल में रुझे हुए, 3-4 ही है ना। ये लड़की है, ये जब ये पेरिस के अंदर, अभी थोड़े दिन पहले पेरिस के अंदर जब ये प्रतियोगिता रखी गई तो पूजा तोमर, इस लड़की का नाम है पूजा तोमर, आप लोग यूट्यूब में सर्च करके देखिएगा। जब इस लड़की को वहां पर रेसलिंग, जब ये उसके अंदर जब उसके अंदर वो लड़ रही थी, उस अखाड़े के अंदर जब ये लड़ रही थी, तब इस प्रकार से अपने उस इंटरव्यू के अंदर, अपनी उस जीत के अंदर ये बता रही है कि जब मैं लड़ रही थी तो लड़ने के समय में जो सामने वाला जो विरोधी था वो मुझे लगातार पंच मार रहा था, तो मैं अंदर ही अंदर परमेश्वर से सवाल कर रही थी। मैं अंदर ही अंदर परमेश्वर से पूछ रही थी कि परमेश्वर, तो मुझे भारत से पेरिस के अंदर लेकर आया क्या हारने के लिए? क्या इस रिंग के अंदर पूरी लाइव, पूरी दुनिया इस टेलीकास्ट को देख रही है और तू चाहता है कि मैं इससे मार खा के नीचे गिर जाऊं, तू चाहता है कि मैं हार जाऊं, तो क्यों मुझे इस स्थान पर लेकर आया है? क्यों मेरे को क्या हारने के लिए? यही लड़की, यदि आप यूट्यूब में जाएंगे तो इसका सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये बोल रही है कि मैं प्रार्थना कर, मैं उस रिंग के अंदर मार खाते जा रही हूँ, पंच मुझे लगते जा रहे हैं और मैं परमेश्वर से सवाल पूछ रही हूँ कि क्यों? यदि मुझे हारना ही था तो मुझे इस रिंग के अंदर क्यों लेकर आए? जब ये इस प्रकार से बोल रही थी, उसी रिंग के अंदर पवित्र आत्मा ने इसको बोलना चालू किया। उसी रिंग के अंदर पवित्र आत्मा ने इससे बात करना चालू किया कि मैं तुझे हारने के लिए नहीं, पर मैं तुझे किसके लिए लेकर आया हूँ? इसलिए जोर से बोले, किसके लिए लेकर आया हूँ? मैं तुझे जीतने के लिए, मैं तुझे जिताने के लिए यहाँ पर लेकर। अपने माइंड से निकाल दे कि तू क्या होने वाली है, तू क्या होने वाली है। तो अपने माइंड से इस चीज को निकाल दे कि तू हार जाएगी या तू हारी हुई है, तू जीत नहीं सकती, पर तू अपने माइंड में इस चीज को फीड कर ले, मैं तुझे जिताने के लिए यहाँ पर लेकर आया। और इस प्रकार से बता रही है, जब फर्स्ट राउंड चल रहा था, फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि जो सामने वाला भी जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा अनुभवी लड़की थी। और जब इन दोनों का प्रतियोगिता में, इन दोनों का जब सामना चल रहा था, तो आज तक भारत के अंदर कोई भी
लड़की इस प्रकार के पद तक नहीं पहुंची, इस प्रकार की MMA के पद तक कोई भी लड़की आज तक पहुंची नहीं। इतनी सख्त जो ट्रेनिंग होती है, इतनी सख्त जो एक लड़ाई होती है, इतनी सख्त जो अभ्यास होता है, उस तक कोई भी लड़की भारत की आज तक नहीं पहुंची। ये सिर्फ पहली लड़की थी। और जब ये बता रही है अपने इंटरव्यू के अंदर कि जब पहला राउंड चल रहा था और मेरे अंदर बहुत सी बेदिलेरी आ रही थी, बहुत सी निराशा आ रही थी, और जब मैंने परमेश्वर से पूछा, जब मैंने परमेश्वर से उसी रिंग के अंदर, उस लाइव प्रोग्राम के अंदर, उस लाइव चैनल के अंदर, उस लाइव उस रिंग के अंदर जब मैंने परमेश्वर से बोलना चालू किया, तब पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर बात करना चालू किया। मैंने तुझे हराने के लिए लेकर नहीं आया, मैं तुझे विक्ट्री, मैं तुझे जीत दिलाना चाहता हूं, मैं तुझे जिताना चाहता हूं। और जब इस प्रकार से बोल रहे थे, उसके बाद इसके अंदर एक पैशन आया, इसके अंदर एक जुनून आया, इसके अंदर एक जोश आया, और इसने उस लड़की को मारते 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 लास्ट में जब दोनों का जोड़ा गया, मिलाया गया, फोर्स जब मिलाए गए और जब अनाउंसमेंट किया गया कि विनर कौन है, तो इस प्रकार से बताया जाता है जैसे ही विनर के लिए घोषणा किया गया, तो भारत की पहली MMA की जो सबसे पहली, कभी आज तक भारत के अंदर कोई भी पेरिस से इस फील्ड के अंदर से, ओलंपिक्स के अंदर से कोई भी गोल्ड मेडल लेकर नहीं आया, पर एक पहली ऐसी लड़की थी जिसने उस फील्ड में से भारत को क्या दिलाया, एक गोल्ड मेडल दिलाया। और जब जैसे ही इसको गोल्ड मेडल दिया गया, उस बेल्ट को इसको दिया गया, तो सबसे पहले इससे पूछा गया, तो इसने सबसे पहले इसने क्या बोला, क्या बोला, मैं अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, खुदाबंद यीशु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। ये वो है जो आपको और मुझे न्याय करने के लिए उतरने वाला है। सोच के देखिएगा, इसने और कुछ नहीं बोला, इसने ये नहीं बोला कि मैं बड़ी आनंद को, इसने कुछ भी नहीं बोला, पर इसने क्या बोला, मैं उस उद्धारकर्ता, उससे उद्धार करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो आपका और मेरा न्याय करने के लिए क्या करने वाला है, बहुत जल्द क्या होने वाला है, नीचे उतरने वाला है। प्रिय परमेश्वर के जवान, सोच के देखें, ये लड़की इतनी ज्यादा मसीही जीत के अंदर या मसीही परिवार के अंदर इसने जन्म नहीं लिया। इसका परिवार आज भी अन्य जाति में, इसकी बहनें आज भी अन्य जाति में, इसकी माँ आज भी अन्य जाति के अंदर है। इसके परिवार में कोई ऐसा माहौल नहीं है कि इसको इतना ज्यादा साहस मिल पाए। ये कोई लगातार चर्च नहीं जाती, ये कोई लगातार बाइबल नहीं पढ़ती, ये लगातार आराधनाएं नहीं करती, ये प्रभु भोज नहीं खाती है, इसने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, पर इसका छोटा सा विश्वास उस जिंदा परमेश्वर के ऊपर है। और ये बोल रही है, यदि मैं जीती हूं तो मेरे सारा क्रेडिट किसको देती हूं, सिर्फ यीशु को। यदि वो मेरी जिंदगी में ना होता तो शायद मैं यहां से हार के और शर्मिंदा होके वापस निकल के जाती। सोच के देखिएगा, जो अन्य जाति में जन्मे पले बड़े, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कामों को कर रहा है। तो आज हमारी जिंदगी को सोच के देखें, हम लगातार गिरजों में आने वाले हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, हम इतवार की बंदगियों के अंदर आने वाले हैं, पर जब बात हमारी जिंदगी की आती है, हम में से कितने जवान निराश हो जाते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, खुदा का कलाम कहता है, उसने हमें पूछ नहीं, पर उसने हमें क्या बनाया है, क्या बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, आप हार जाओ, आपको हारने के लिए या आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके आपको परेशानी में डालने के लिए परमेश्वर इस दुनिया के अंदर आपको लेकर नहीं आया। या आप इसी परिवार की समस्या के अंदर, इसी परिवार के कर्ज के अंदर, इसी पारिवारिक परेशानियों के अंदर आप मर जाओ करके परमेश्वर आपको लेकर नहीं आया, पर परमेश्वर आपके लिए बेस्ट सोच रहा है। परमेश्वर उत्तम चीज आपके लिए सोच रहा है। जिस प्रकार से हम इस पूजा तोमर के बारे में हमने यहाँ पे ध्यान किया कि किस प्रकार से इसने एक पैशन दिखाया उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, किस प्रकार से एक प्रार्थना के अंदर आगे बढ़ी और कैसे इसने खुदा को पुकारना चालू किया अपने उस परेशानी के उस मोमेंट के अंदर, अपने उस प्रॉब्लम भरी उस अवस्था के अंदर उसने उस परमेश्वर को पुकारना चालू किया और तुरंत पवित्र आत्मा ने उससे बात किया, मैं तुझे जीत दिला के यहाँ से लेके जाऊंगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, आज हम में से बहुत से ऐसे जवान हैं जो अपनी जिंदगी में अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज बहुत से ऐसे हमारे जवान हैं जिनको लगता है कि नहीं, मेरा भविष्य खत्म हो चुका है, जिनको लग रहा है कि नहीं, मेरे फ्यूचर में कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ खाली हो गया, कुछ नहीं हो सकता। और ध्यान रखिए,
उसने आपके लिए उत्तम सोच के रखा हुआ है। एक बहुत बेस्ट चीज उसने आपके लिए सोच के रखी है, पर वो चाहता है आप उस लेवल तक पहुंचे। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, वो लड़की जिस प्रकार से कोच ने बोला कि आप इस फील्ड के अंदर आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आप कमजोर हो, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, आपका शरीर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपकी नाक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, आप इस प्रकार की लड़ाई को आप लड़ नहीं सकते, इस प्रकार के मार्शल आर्ट्स के शर्त को आप सीख नहीं सकते, आप नहीं कर पाएंगे, आप बहुत कमजोर है। और इस लड़की ने जिस प्रकार से है, वो कह रही है कि मैंने पूरा हार्ड वर्क किया, मैंने पूरी मेहनत करी, मैं निराश होकर बैठ नहीं गई, कह रहे चलो छोड़ो जा, ऐसा थोड़ी कुछ होने वाला, वो बैठी नहीं। पर इस प्रकार से बताया जाता है उसने क्या करना चालू किया, उसने वो जो बोल रही है, लोग बोल रहे थे तेरी नाक कमजोर है, उसने उसकी माँ बोल रही तू पागल है, ऐसे करने से नाक खराब हो जाएगी, वो कहते कुछ नहीं होती है, आप घबराओ मत, मेरी नाक क्या हो रही है, क्या हो रही है, मेरी नाक स्ट्रांग हो रही है। आपको लग रहा है कि नाक टूट जाएगी, आपको लग रहा है मेरी नाक की हड्डी टूट जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, मेरी नाक क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। इसे ध्यान रखिएगा, हमारी जिंदगी के अंदर जो परेशानियां, जो फेलियर्स हमारी लाइफ में आते हैं, यही फेलियर्स हमें मजबूत बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, आज बहुत से जवान जब फेलियर्स उनकी जिंदगी के अंदर आ जाते हैं, जब उनको लगता है कि मेरी जिंदगी में हार आ गई है, तो वो सोचते हैं कि बस सब कुछ समाप्त। देखिए एक लड़की है, सोच के देखिएगा, आज हम लोग बोलते हैं हाँ जी लड़की है जी, वो थोड़ी जी, इनको तो जी एक्टिवा भी चलाने नहीं आती जी, इनको तो ये भी नहीं करना आता जी, ये तो जी खड़ी खड़ी में बंदे खड़े खड़े में बंदे मार देती जी, खड़ी खड़ी गाड़ी मार देती, इनको कुछ नहीं आता। सोच के देखे, यदि वो भी इस प्रकार से सोचते कि जी मैं तो लड़की हूँ, लोगों ने जब मैं पैदा हुई तब मेरे पिता ने कितनी बद्दुआएं मुझे दी, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बद्दुआएं दी, ये कहाँ से आ गई, हम तो सोचते थे लड़का आएगा, हम तो सोचते थे एक बेटा मिलेगा, ये कहाँ से मिल गई, कितने लोगों ने बद्दुआएं दी, कितने लोगों ने उसको ताने मैंने मारे। तो खुदा कलाम कहता है परमेश्वर माँ के गर्भ से चुनने वाला परमेश्वर है। और देखिए देखिए उस लड़की को आप जब उसके ऊपर आप सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, वो लड़की घबराई नहीं कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, और मैं कितने बड़े टीवी चैनल के ऊपर, इतने बड़े उस वर्ल्ड का जो ओलंपिक चल रहा है उसके अंदर मैं यीशु का नाम ले रही हूँ, उसका नाम पूजा तोमर है, और वो खुले आम और वो बिना डरे वो दिलेरी के साथ बोल रही है। जैसे उसके हाथ में माइक दिया गया, उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ एक ही बोला, मैं अपने उद्धार करने वाले खुदावन यीशु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। सोच के देखिएगा। और हम लड़के, हम शर्म खाना चाहिए, हमें 10 साल हो गया, 20 साल के हो गए, हम 30 साल के हो गए, हम आज तक हमारी कलीसिया में गवाही देने के लिए भी नहीं खड़े हुए। कितने लड़के जिन्होंने कलीसिया में गवाही दी है, कभी खड़े होके वो लोग हाथ उठाए? देखिए कितनी शर्म की बात है ना, है ना? सोच के तभी तो खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं करता है ना। देखिए वो लोगों से ये नहीं मेरे को कहीं ऐसा ना हो जाए, यदि मैं ऐसा बोल दूंगी तो मैंने वापस भारत में जाना है, लोग मुझ पे बोल देंगे तू तो क्रिश्चियन बन गई, अभी ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, क्या पता मुझे भारत के अंदर जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे परेशान करेंगे। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने सीधा सबसे पहला नाम उसने खुदावन यीशु कह लिया कि मैं वो खुद बोल रही है कि मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम पूजा तो मैंने कोई बदलाव नहीं आया, बस मैंने अपनी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह को उद्धार करता मान लिया, इतनी अलग है मेरे अंदर बस, और कोई धर्म परिवर्तन मैंने नहीं करा। सोच के देखिए एक अन्य जाति की लड़की के अंदर इतनी दिलेरी आई। ये दिलेरी कहां से आई? क्योंकि खुदा उसे उठाना चाहता था। इसलिए आज देखिए आज हमारे बहुत से जवान हैं, आज परमेश्वर जो हमारी जिंदगी में काम करता है, चमत्कार करता है, अद्भुत काम करता है, चंगाई करता है, छुटकारा देता है, आज हम में से बहुत से जवान गवाही नहीं देते, आज उस खुदा के नाम को महिमा नहीं देते। इसलिए आज हम में से बहुत से जवान के जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। हम जीरो थे, जीरो हैं और जीरो ही बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन हमारी लाइफ में नहीं आ रहा। कारण क्या है? हम उस खुदा के नाम को ऊंचा नहीं करते। ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिएगा। हम पवित्र बाइबल के अंदर से पढ़ते हैं, एक स्त्री थी, उसको 38 साल से एक बीमारी थी, और कलाम कहता है उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी पूरी जायदाद, अपनी सारी जमीन, अपने घर, अपना सब कुछ उसने बेच दिया, और बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वैद्यों के पीछे वो गई, और कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर्स उसकी बीमारी का इलाज निकाल ना पाया। और जब निराश होकर वापस लौट के आ रही थी, खुदा का कलाम कहता है उसने सुना कि यीशु मसीह जा रहा है
जो बीमारों को चंगा करता है। उसने सुना यीशु मसीह जा रहा है जो अंधों को आंखें देता है। उसने सुना यीशु मसीह जा रहा है जो लंगड़ों को चला देता है। उसने सुना ये वो यीशु मसीह है जो अद्भुत कामों को करता है। उसने सुना, सिर्फ सुना उसने। और जब उसने सुना, और कलाम कहता है बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा लोग वहां पर थे, और वो स्त्री डरते 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 उस भीड़ के अंदर, उस भीड़ के अंदर से आके उसने हाथ बढ़ा के यीशु के कपड़े को छू लिया। इस प्रकार से हिब्रू और तमिल भाषा में लिखा हुआ है, पंजाबी और हिंदी में तो लिखा है कि कपड़े को छू लिया, हिंदी में लिखा है कपड़े के बिल्कुल जो इस प्रकार की ऐसी किनारी होती है ना, इस किनारी को छुआ। पर हिब्रू के अंदर और तमिल भाषा में लिखा हुआ है कि उस स्त्री ने जो उसके कपड़े में से धागा निकल रहा था, उस धागे को क्या किया था, सिर्फ क्या किया था, उस धागे के ऊपर ही उसकी उंगली गई थी। और कलाम कहता है वो तुरंत उसी इंस्टेंट वो तुरंत ही क्या हो गई, वहां पर चंगाई को प्राप्त करी। अभी ध्यान से समझने वाली बात है, अभी क्या हुआ वहां पर। कलाम कहता है यीशु जा रहा था, अचानक से यीशु वहां पर रुक गया और यीशु ने बोला मुझे किसी ने छुआ है। तो उसके चेले क्या बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है, भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है, हम कैसे तुझे निकाल रहे हैं भीड़ के अंदर से, हमें पता है किसी का हाथ लग रहा है, कोई तुझे छू रहा है, कोई तुझे पकड़ रहा है, कितने लोग तुझे पकड़ रहे हैं, कितने लोग तेरे पे गिर रहे हैं, और तू कहता किसी ने छुआ है, तो आम नॉर्मल सी बात है। वो कहते नहीं, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सामर्थ्य ने किसी की जिंदगी बदली है। मेरी सामर्थ्य, जो अंदर से सामर्थ्य निकला है, जरूर उनकी किसी की जिंदगी के अंदर कुछ हुआ है। मुझे छुआ क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है और मेरे द्वारा किसी ना किसी की इस भीड़ के अंदर, किसी ना किसी की जिंदगी के अंदर अद्भुत काम हुआ। और कलाम कहता है वो पीछे घूम गया और उसने पूछना चालू किया कि किसने मुझे छुआ, यहाँ इस भीड़ के अंदर कौन है जिसने मुझे छुआ। कोई जवाब नहीं आ रहा। यीशु ने फिर से पूछा ये जो भीड़ यहाँ पे खड़ी हुई है कौन है जिसने मुझे छुआ है। निकल के सामने आए और खुदा का कलाम कहता है वो जो औरत थी वो डरती हुई, वो पहले भीड़ के अंदर चुपचाप से खड़ी थी, और जब उसको पता लग गया कि मैं अब छुप नहीं सकती, कि उसको गुरु को पता लग गया, यीशु को पता लग गया कि उसे किसी ने छुआ है, तो वो डरती हुई यीशु के पास में आई और उसने आके यीशु को अपने दिल की, अपने जीवन की दास्तां बताना चालू करी। इसका यीशु ने उसको चिल्लाया नहीं, यीशु ने उसको डांटा नहीं, पर ध्यान रखिएगा यीशु ने इतनों को चंगा किया था। ये भी एक स्थिति थी, उसको भी चंगा करके यीशु जा सकता था, पर यीशु रुका। किसके लिए रुका आपको पता है? बोलिए किसके लिए यीशु रुका, घूमा, चिल्लाया, पूछा कौन है, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, किस लिए? बोलिए विश्वास के लिए, और सामर्थ निकली थी, और वो तो जा सकता था, हाँ चलो छू लिया तो कोई बात नहीं, चंगा तो हो गई ना, यीशु को तो पता है चंगा हो गई है, वो जा सकता था, और रुका, मुड़ा और उसने पूछना चालू किया। आपको पता है किस लिए? वो चाहता था कि वो लोगों के बीच में गवाही को दे, मेरे नाम को, खुदा के नाम को ऊंचा करे कि हाँ मैंने डॉक्टरों के पास में गई थी, 38 साल से मैं परेशान हो रही थी, पर मैंने यीशु की वस्त्र के छोर को छुआ और उसने मेरी जिंदगी के अंदर अद्भुत काम किया। यीशु चाहता था खड़ी होने वाले लोग इस गवाही को सुने, इस जिंदा गवाहों को सुने, क्योंकि यीशु के शरीर में से सामर्थ्य निकली थी। पर आज कितनी शर्म की बात है, आज देखिए आज हम में से कितने ऐसे जवान हैं, हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत काम कर देता है, और जब बात आती है गवाही, खुदा कहता है कि जी मैंने सामर्थ का काम किया, कौन है बाहर निकल के आओ, हाँ जी फलाने जी बोलो, गवाही दो, क्या हुआ बोलो, हाँ जी नहीं सानू देनी नहीं आती, साड़ी गवाही ना पापा दे देंगे जी, सानू देनी नहीं आती। सोच के देखिएगा, इसलिए आज हमारी जिंदगी के अंदर परमेश्वर काम नहीं करता। आज बहुत से जवान रोते हैं, निराश होते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। और जब छोटे छोटे काम हमारी जिंदगी में परमेश्वर करता है, हम गवाही नहीं देते। आज देखिए बहुत से जवान जिन्होंने कभी माइक के सामने खड़े नहीं हुए, उनको शर्म आती है। किसके लिए शर्म आती है? खुदा ने चंगाई किया बोलने के लिए शर्म है। उन्हें शर्म है कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, उन्हें शर्म है कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला व्यक्ति है, उन्हें शर्म आती है कि मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हमें शर्म आती है कि वो जिंदा परमेश्वर है, हमें शर्म आती है गवाही देने के लिए,
कि वो अद्भुत काम करने वाला जिंदा खुदा है। सोच के देखिएगा, हम तो लड़के हैं, इस लड़की के बारे में सोच के देखिएगा। इसने ये नहीं सोचा कि अरे वापस भारत जाना है, लौट के सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, चली जाऊंगी तो जो पैसा है 4 दिन में खत्म हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। यदि मैंने बोल दिया मैं ईसाई हूँ, मैं यीशु का नाम ऊंचा कर दिया, यदि मैं किसी देवी देवता का नाम नहीं लूंगी तो मुझे भारत के अंदर नौकरी नहीं मिलेगी। पर उसने दिलेरी के साथ, ये कोई घटी हुई घटना नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले हकीकत घटी घटना, आप लोग खुद जाके चेक करिएगा। इसने दिलेरी के साथ, इसने उस इंटरनेशनल चैनल के ऊपर, इसने उस इंटरनेशनल उस गेम के ऊपर, इसने खुले आम इसने चैलेंज किया कि मेरा उद्धार करने वाला जिंदा खुदा यीशु मसीह है, जिसके वसीले आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं। सोच के देखिएगा, क्या परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा? आज हम बचपन से आ रहे हैं, जय मसीह की जय, बचपन से जय मसीह की बोल रहे हैं। आज हमारी जवानी आ गई है, जवानी डल रही है, आज हमें शर्म आ रहा है गवाहियां देने के लिए। क्या हमारी जिंदगी में खुदा ने काम नहीं किया? आज कितने जवान यहाँ बैठे जिसकी जिंदगी में खुदा ने काम नहीं किया? वो लोग हालेलुया बोले, हालेलुया। होती नहीं है, चलो बाकी सबकी जिंदगी में खुदा ने काम किया है। और जब बात आती है खुदा के नाम को जलाल देने की, तो सोच के कितनी दुख की बात है। आज हमारे जवान गवाही के लिए खड़े नहीं होते, इसलिए आज खुदा किसे इस्तेमाल कर रहा है? किसे इस्तेमाल कर रहा है जी? गैर कौम को, आज कमजोर को। लोग बोलते जी कुड़ी कहने से जी कमजोर है, पवित्र बाइबल कहती है स्त्री कहने से निर्बल पात्र है। पर आज इस कमजोरों को परमेश्वर क्या कर रहा है? अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। देखिए उस फील्ड के अंदर, उस ओलंपिक के अंदर परमेश्वर को पता था ये पूजा तोमर मेरे लिए विश्वास योग्य लड़की है, और जब मैं इसको जिताऊंगा और ये मेरे नाम को महिमा देगी। परमेश्वर को पता था, इसलिए परमेश्वर ने पूरी चैलेंज के साथ पवित्र आत्मा ने उससे बोलना चालू किया कि मैं तुझे जिताने के लिए लेकर आया हूं, मैं तुझे हार के लिए लेकर नहीं आया, पर मैं तुझे जिताने के लिए यहां पर लेकर आया हूं। और जब इसको इस प्रकार की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज इसने सुनी और इसने उस लड़ना चालू किया, इसने अपना बेस्ट देना चालू किया, और आखिर में इसने उस जीत को प्राप्त किया। और उसने जीत को प्राप्त करके खुश होकर चुपचाप नहीं बैठ गई, और उसने क्या किया? और कोई होता, मैं छोटा सा उदाहरण में आपको बता रहा हूं, और कोई होता तो वो चिल्लाना था जोर से, हाँ जी वंदे मातरम, वंदे भारत, कुछ ना कुछ तो उसने चिल्लाना था। और सोच के देखिएगा, इसके मुंह से एक ही शब्द था, और वो शब्द है यीशु मसीह नजात देने वाला है। सोच के देखिए, ये टेस्टिमनी नहीं, ये वहां पे सुसमाचार शेयर कर रही है। सोच के देखिए क्या बोल रही है? वो बोल रही है यीशु मसीह नजात देने वाला है और आपको और मुझे न्याय करने के लिए उतरने वाला है। सोच के देखिएगा, आज हमारे जवान बच्चे, जो आज हमारे जो बच्चे बोलते हैं हम बचपन से मसीह के अंदर है, बचपन से टीपीएम के अंदर है, यदि हमारे लिए खुदा कोई अद्भुत काम करे तो हमें 100 बार सोचना पड़ता है। अरे हम तो चर्च में आके गवाही देते, तो अन्य जाति में क्या गवाही दे देंगे? हम तो गिरजे में खड़े होकर गवाही नहीं दे पा रहे। हमें तो अपने लोगों के बीच में खुदा के नाम को ऊंचा करने के लिए इतनी शर्म आ रही है, तो कहां से वो हमें अन्य जातियों के बीच में इस्तेमाल करेगा? इसलिए आज खुदा हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। इसलिए आज वो खुद को खुदा का कलाम कहता है मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाया, अरे मैंने तुम्हें सर बनाया। तुम कहाँ, किस मकसद के साथ मैं तुम्हें बुलाया, तुम किस मकसद में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, जब खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है, उसके नाम को जला देना सीखें। देखिए लड़की सिर्फ इसने वहीं पर बोलकर शांत नहीं हुई, सोशल मीडिया में कितने लोग इसका इंटरव्यू लेने के लिए आए कि जी आपने यीशु का नाम लिया है। ये सीधा वहां पे बोल रही है, बोलती हाँ मैंने लिया क्योंकि यीशु मेरा बाप है। सोच के देखिए क्या बोल रही है इंटरव्यू के अंदर, यीशु कौन है मेरा? वो कहती मेरा संसारिक मेरा पिता मर गया, और जिस दिन मेरा पिता मरा उसके बाद मेरा एक और पिता मेरे दिल के अंदर आया। वो कौन है? यीशु। वो कहते पिता से बढ़कर उसने मुझसे बातें करी, एक पिता से बढ़कर उसने मेरे लिए काम करा, तो मैं क्यों उसके नाम को ऊंचा नहीं करूंगी? सोच के देखिएगा। आज हम लोग बोलते हैं जी हम बड़े स्ट्रांग है, जी हम बड़े बुद्धिमान है, अरे जी हमको तो बड़ा समझ है, हम तो बड़े ज्ञानवान है, हमको तो बहुत बुद्धि है, बहुत कुछ हम जानते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं। पर सोच के कितनी शर्म की बात है, हम मसीह में होने के बावजूद भी आज हम गवाही नहीं देते। इसमें साथ में से कितने लोग की जिंदगी के अंदर खुदा ने अद्भुत काम किए, अनोखे काम किए, पर हम जलाल, उसकी खुदा के नाम को हम जलाल देने के लिए हमें शर्म आती है। सोच के शर्म किसके लिए आ रही है?
उस खुदा के नाम को ऊंचा करने के लिए शर्म आ रही है। शर्म किसके लिए आ रही है? उस जिंदा परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए शर्म आ रही है। और हम सोचते हैं कि वो खुदा में ऊंचा करे, वो हमें बुलंदियों की ओर लेकर जाए, कभी भी लेकर नहीं जाएगा। सोच के देखिए कि लड़की, अन्य जाति की लड़की, सोचकर देखिएगा किस प्रकार से आप जब आप उसको वीडियो को आप देखेंगे, जैसे ही उसको पता लगा उसने किसी को, उसने सबसे पहले अपनी आंखें स्वर्ग की ओर करी, उसने हाथ उठा के उसने धन्यवाद किया उसने उस खुदा को। उसके बाद जैसे माइक उसके पास पहुंचा, आप उसका जोश देखना चाहिए था, वो कैसे उस सुसमाचार को शेयर कर रही है, कैसे वो आत्मा में होके उस सुसमाचार को शेयर कर रही है। कोई से भी स्टेट, कोई से भी लेवल के अंदर वो खेल रही थी और उसने खुदा के नाम को जलाल दिया। कि खुदा उसे छोड़ेगा? पर आज आप हमारी हालत देख लीजिए, हम क्या हो रहे हैं। बैठे रहते हैं, तुम्हारी मिठाई चंगाई मिल गया, आज चंगाई मिल गई, चंगे हो गए, आज ठीक हो गए, बस खत्म हो गया जी। काम जो हो रहा था नहीं हो गया, आपका हो गया भी काम, हाँ जी काम हो गया जी, खुदा ने कर दिया, चलो जी चंगा हो गया। क्या नहीं करते? ध्यान रखिए, खुदा इंतजार कर रहा है आपकी गवाहियों का। आप खुदा इसलिए आपकी जिंदगी के अंदर अद्भुत काम करता है ताकि आप गवाह होके बदले, ताकि आप अन्य जातियों के अंदर उसके नाम को महिमा करें। अरे हम अन्य जाति में नहीं, अपने लोगों में तो कम से कम नाम ऊंचा करें। यदि हम अपने लोगों में उस खुदा के नाम को ऊंचा नहीं कर सकते तो हमें तो लालच है मसीही बोलने पर। हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप को ईमानदार कहने के लिए, हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप को मसीही कहते हुए। कोई मतलब नहीं आपका चिट्टे कपड़े, चाहे चिट्टे पाके हो, चाहे पीले पाके हो, चाहे काले पाके, कोई मतलब नहीं निकलता यदि आप उस जिंदा नाम को जलाल ही नहीं दे सक रहे। आप गवाहियां सुनते हैं, हाँ 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 देखो जी क्या गवाही दी उसने, हाँ जी ऐसी कोई गवाही देते हैं, देखो जी उसने क्या गवाही दी, ऐसी कोई गवाही देते हैं। आपसे लाख गुना अच्छा है, खड़ा तो होता है खुदा के नाम की महिमा के लिए। यदि आज एक इतवार के दिन कोई व्यक्ति गवाही के लिए खड़ा हो जाता है, हम उसमें से 10 उसकी गलतियां निकाल के देते हैं। इसको बोलना नहीं आता है, इसको माइक के सामने खड़ा होना नहीं आता, इसको गवाही देना नहीं आता। मैं कहता हूं आपसे लाख गुना अच्छा है, उसे माइक के सामने खड़ा नहीं होता, होना नहीं आता, उसे बोलना नहीं आता, उसे क्या बोल रहा है उसे पता नहीं पड़ रहा है, और फिर भी वो खुदा के जलाल के लिए उठा। क्या परमेश्वर से छोड़ देगा? आज देखिए आज कितने ऐसे ईमानदार जिनको गवाही देना नहीं आता, बुजुर्ग हैं, वो बार बार कितनी बार मैंने नोट किया वो गवाही देने आते हैं, हाँ हमारी जिंदगी में खुदा ने ये काम किया, ये काम किया, हाँ खुदा ने हमारे लिए ये काम किया। वो बार बार आके गवाही देते, और जितनी बार वो गवाही देते खुदा उनके लिए और काम करता है। और हमारे लिए वही परेशानी से आज बहुत से जवान एक ही प्रॉब्लम्स के अंदर बार बार फंस रहे हैं। प्रॉब्लम खत्म होती है वापस, खत्म होती है वापस आती है, खत्म होती है वापस आती है, एक ही चक्कर लगता रहता है। प्रॉब्लम से एक ही घेरा लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। क्यों? वो प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती है। कारण क्या है? क्योंकि हम विश्वास के साथ उसके नाम को जलाल ही नहीं देते, हम गवाही देते ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में बार बार आती चली जाती है। सोच के देखिएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर का जवान, छोटा सा एक कहानी, छोटा सा एक हकीकत घटना मैंने आपको बताया जो हाल ही के अंदर घटा। सोच के देखिए, एक अन्य जाति की लड़की को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है उसके नाम को जलाल देने के। तो आज हम मसीह कहाँ चले गए? आज हम अपने आप को मसीह बोलने वाले, हमारे दादा परदादा मसीह में है, हम टीपीएम में आते हैं, वो टीपीएम में आते हैं, हमको 10 साल टीपीएम में आ गया, हो गया हमको 20 साल हो गए टीपीएम में आके। कोई मतलब का नहीं आपका टीपीएम ना आपका सीपीएम, कोई मतलब नहीं आपका मसीहत के अंदर आने का, क्या कोई मतलब नहीं। यदि आप 10 साल 20 साल 30 साल यदि आपको मसीहत के अंदर हो गए और आप एक बार भी जिंदा गवाहों के नहीं बदले, तो ध्यान रखिए आपकी लाइफ बेकार। आप खाते होगे, पीते होगे, पर खुदा ने आपके नाम के आगे कांटा लगा के रखा है, वो नहीं चाहता। देखिए स्त्री को ढूंढ के परमेश्वर ने बाहर निकाला। पास्टर लोग कितनी बार बोलते हैं खुदा अद्भुत काम किया तो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। देखिए वो स्त्री को जिंदगी में खुदा ने काम किया और यीशु बोल रहा है बाहर निकलो, जिसने मुझे छुआ बाहर निकल के आओ। यीशु उसको बोल रहा है, वो चाहती, उसको तो कोई नाम नहीं बोला था, वो चाहती तो चुपचाप से निकल सकती है, चुपचाप से सर झुका खड़ी होती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। पर कलाम कहता है वो खड़ी हुई और उसने दिलेरी के साथ उसने बोलना चालू किया। क्यों? क्या हुआ उसकी लाइफ में इस 2-3 मिनट के अंदर? कौन से अनुभव थे इस 2-3 मिनट के अंदर उसने साझा, उसने शेयर करना चालू किया 2-3 मिनट के अनुभवों को।
इसलिए ध्यान रखिए, आज अपने आप को सोच के देखिएगा। आज देखिए, अन्य जाति के लोग खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, अन्य जाति के लोग खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं, अन्य जातियों को आज परमेश्वर खड़ा कर रहा है। आज हमारे दादा दादा दादी कितने लोग हैं ना, हमारे दादा कहोगे तो परदादा भी मसीहत के अंदर ही है, हमारा पूरा खानदान मसीहत के अंदर है, फिर भी आज हमें गवाही देने के लिए शर्म आती है। सोच के देखिएगा। इसलिए आज हमारी जिंदगी में आज देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत से ऐसे आपको अन्य जाति के लोग आपको मिलेंगे जो नए नए मसीहत के अंदर आए। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग बटाला के अंदर गए थे कन्वेंशन में, मुझे नाम नहीं पता, बटाला के अंदर हम परमिशन के लिए, कन्वेंशन में जो नगर कीर्तन निकलता है, उस नगर कीर्तन की परमिशन के लिए हम लोग बटाला शायद डीएसपी के पास में गए थे, कैसे मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। जैसे हम लोग, भाई लकी को बताओ किसके पास में गए थे? हाँ, एसपी मैडम के पास में गए थे। वो एक जज सिख परिवार की, एक अन्य जाति परिवार की थी, और वो वहाँ पे बैठी, और साथ में कई सरदार भी जो अपनी प्रॉब्लम्स फरियादों को लेके आए थे, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। और हम लोग उनसे बात कर रहे थे कि जी इस प्रकार से हम लोग नगर कीर्तन रखने जा रहे हैं, इस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम्स को हम बता रहे थे। हमने बोला कि ऐसा कीजिए मैम, आप आइए और संडे के दिन में आके आप एक बार विजिट कीजिए आके। उन्होंने बोला संडे के दिन मैं नहीं आ सकती, मुझे चर्च में जाना है और मैं अपना चर्च नहीं छोड़ती। वो कहती मैं चर्च में जाना है, मैं चर्च में जाऊंगी, चर्च में आने के बाद मैं बाद में आऊंगी आपके पास में। सोच के देखिएगा, गैर कौम के लोग हैं, गैरत देखिए, और उसी जगह हम होते तो सोच के देखिएगा। वो कह रही कि मैं नहीं आ सकती इतवार के दिन में। मैं वो ऐसा नहीं बोला कि उसने बंदों को बाहर भेजा, जी आप अन्य जाति को आप बाहर जाओ, तो उसने धीरे से हमको बोला जी मैं ना चर्च जाती हूँ ना। वो कुर्सी पे ऐसे बोल्डली बैठी हुई थी कुर्सी के ऊपर, वो तो मैं उसके चेहरे को देख रहा था, थोड़ा सा भी उसके अंदर कोई शिकन उसके माथे पर नहीं आया बोलने के लिए। अन्य जाति के लोग बैठे हैं, सरदार बैठे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी सरदार बैठे हुए वहाँ पे अपने अपने उस फाइल्स को लेके हुए। उसने बोला कि ना मैं नहीं आ सकती, मैं संडे चर्च में जाना है, मैं भी चर्च जाती हूँ, मैं चर्च जाऊंगी, चर्च से आने के बाद में नेक्स्ट दिन आपके पास में आऊंगी, विजिट करूंगी, मिलूंगी आप लोग से, जरूर आऊंगी, पर मैं पहले चर्च जाऊंगी। सोच के देखिएगा। और हम मासा कोई हमें फोन कर दे, आज यहाँ छुट्टियाँ, आज छुट्टी, कोई बात नहीं, आज नहीं गिरजे जाना, चलो जी चले जी। उन्हें बोला जी अमृतसर आना है, चलोगे, फ्री हो? हाँ संडे है, कोई बात नहीं, हमेशा तो गिरजे जाते हैं, चलो जी आज चलते हैं। सोच के देखिएगा। ये है हम पुराने ईमानदार, ये है हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे बाप दादों के ईमानदार हम लोग हैं। ये है हमारा 30 साल का ईमानदारी, ये है हमारे 20 साल की ईमानदारी, कुछ मतलब की नहीं। कैसे जाएंगे हम खुदा के राज में, कैसे बढ़ना खुदा के राज में? खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हमें शर्म आ रही है। जिस खुदा ने हमें सांस दिया, जिसने हमें रचा, जिसने हमें बनाया, उसके लिए बोलने के लिए हमें कितनी शर्म आ रही है। सोच के देखें। फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी ये करना चाहिए, खुदा मेरे लिए वो करना चाहिए, खुदा मेरे लिए वो करना। परमेश्वर बोलेगा जा साइड में जाके बैठ। तेरे से और ज्यादा आत्मिक मैंने खड़े किए हुए हैं, बड़े आत्मिक हैं, वो मेरे नाम को ऊंचा करेंगे, तू जाके साइड में जाके बैठ जा, मुझे जरूरत नहीं तेरी। इसलिए वचन में लिखा है आखिरी दिनों के अंदर बतेरे आके खड़े होंगे, जी हमने तो ये किया, हम तो जी वो कर रहे थे, हम तो पुराने ईमानदार है, हम तो ये, हम तो फलाने सेवक, हम तो ये है। परमेश्वर बोलेगा निकल जाओ साइड में, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास में नहीं आना, क्योंकि मेरी मर्जी तुम खुदा के नाम को जलाल देते, तुम कलीसियाओं के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, लोगों के बीच में तुम मेरे नाम को जलाल देते। आज हम क्या करते हैं? आज हम खुदा के नाम को जलाल नहीं दे रहे। इसलिए आज परमेश्वर पूजा तोमर जैसे लोगों को आज परमेश्वर आपको और हमें लज्जित करने के लिए खड़ा कर रहा है। खुदा कलाम कहता है जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था और लोगों ने चिल्लाना चालू किया, तो जब चेलों ने चिल्लाना चालू किया तो लोग आ गए, लोग बोलते हैं को शांत कर। वो कहता है ये शांत हो जाएंगे तो पत्थर क्या करना चालू करेंगे? पत्थर चिल्लाना चालू करेंगे, मेरी हमद और मेरी तारीफ और मेरा धन्यवाद बंद नहीं हो जाएगा। अन्य जाति पत्थरों में से आवाज निकलना चालू हो जाएगी। आज हमारी आंखों के सामने अन्य जातियों को खुदा इस्तेमाल कर रहा है, हमारी आंखों के सामने परमेश्वर अन्य जातियों को खड़ा कर रहा है। और देखिए वो इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर आके वो किस प्रकार दिलेरी के साथ वो अपनी जॉब के बारे में नहीं सोच रहे कि मुझे भारत में जाके मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। उस लड़की ने एक बार शिकन नहीं लेकर आई अपनी माथे के ऊपर, उसने एक बार नहीं सोचा कि भारत में लौटूंगी जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कैसे कैसे मीडिया के सामने, मीडिया तो मेरे ऊपर पूरी हावी हो जाएगी, उसने नहीं सोचा। उसने जो जलाल देना था उसने जलाल दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं कोई उसके ऊपर उंगली उठा दे। और आज वो भारत के अंदर घूम रही है, जा रही है,
गली गली में उसका स्वागत किया जा रहा है, फूल उसके ऊपर फेंके जा रहे हैं, उसको मालाएं पहनाई जा रही हैं, लोगों ने तस्वीरें फ्लैक्स बना बना के अपने घरों में लगाए हैं। ये सारा जलाल क्यों से मिला, इज्जत क्यों से मिली? क्योंकि उसने देने वाली इज्जत उस जिंदा परमेश्वर को दी। कलाम कहता है तू मुझे इज्जत देगा, मैं तुझे इज्जत दूंगा, तू मेरा आदर करेगा, मैं तेरा आदर करवाऊंगा। इसलिए आज हमारा कोई आदर नहीं कर रहा। आज हम ऐसे, हमारे माँ बाप ही हमारा आदर नहीं करे तो अन्य जाति कहां से आदर कर लेगी? कहने के लिए कौन है? मसीही। इसलिए आज हमारे बहुत कम मसीही बच्चे हैं, बहुत कम मसीही जवान हैं जो आज आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। आज हम दिहाड़ी दप्पों में ही लगे हुए हैं। अन्य जातियों के देखो कहां से कहां निकल के जा रहे हैं। अब भी मसीहत के अंदर आए हुए लोग, अब भी मसीह को जानने वाले लोग कहां से कहां निकल के जा रहे हैं। और हम बचपन से खुदा को जानने वाले कोई नहीं। वही दिहाड़ियां, वही दप्पे, वही धक्के, वही मुश्किल और वही पड़े हैं घर के अंदर। क्यों? हम खुदा के नाम को जलाल देना नहीं जानते। हम चाहते ही नहीं है। हमें शर्म आती है, शर्म आती है इस खुदा के नाम को महिमा देने के लिए। हमें शर्म आती है कलीसिया के। कोई लोग बोलते हैं और बड़ी संगत, दुनिया बड़ी होती जी, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। सोचिए आपको एक 5000 की भीड़ में इतनी शर्म आ रही है तो आपको खरबों करोड़ों लोगों के बीच में, कलाम कहता है मैं तुम लोगों के इतनी दुनिया के बीच में तुझे नाम लेके पुकारूंगा। तो सोच के देखिएगा जब आपको शर्म आ रही है तो वो आपको कैसे पुकारेगा इतने लोगों के बीच में? इसलिए आज देखिए आज वो इस्तेमाल, इसलिए आज हमको शर्म आ रही, परमेश्वर बोलता हूं तो बैठ या साइड में, तो बैठ साइड में। शर्म आ रही है तो जैसे साइड में बैठा रहे, मैं दूसरों को खड़ा करूंगा। इसलिए आज देखिए आज ऐसे अन्य जातियों में से परमेश्वर देखिए इस लड़की को कैसा इस्तेमाल किया। सोचिए, शर्म खाइए थोड़ा सा अपने ऊपर। क्या खुदा ने काम नहीं किया आपकी जिंदगी के अंदर? क्या आपके परिवार के अंदर खुदा ने काम नहीं किया? क्या आपको घर नहीं दिया? क्या आपको शरीर नहीं दिया? परमेश्वर के शरीर के अंदर तंदुरुस्ती नहीं दी? क्या आपको चंगाई नहीं करा? परमेश्वर ने क्या नहीं किया आपके लिए? तो दो शब्द बोलने के लिए कौन सी शर्म है आपको? दोस्तों के साथ खड़े होकर, दोस्तों के साथ जहां नहीं जाने वाली जगहों पे हम जाते हैं, जहां नहीं घुसना चाहिए ऐसी जगहों के अंदर हम घुसते हैं, जिस एरियो में नहीं जाना ऐसे एरियो के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, जाके जहां पे नहीं जाना चाहिए हम ऐसे स्थानों के अंदर हम जा रहे हैं। पर खुदा के सामने खड़े होके और दो गवाही के शब्द बोलने के लिए हमें क्या आ रही है? शर्म। हमें निराशा आ रही है, हमें शर्म आ रही है कि बाप रे कैसे होगा, मुझे शर्म आती है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत शर्म आती है। ध्यान रखिएगा, यही शर्म आपकी जिंदगी के अंदर सारी प्रॉब्लम का जड़। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति गवाही नहीं देगा, आप चाहे उपवास लो, आप चाहे दुआ करो, आप चाहे इतवार की मीटिंग में सर नीचे करके पैर ऊपर भी करके आप प्रार्थना कर लो, कोई मतलब नहीं। यदि आप, खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने चेलों को समझाया गवाह बनो। उसने ये नहीं बोला चंगा करो, ये करो, वो करो, उसने बोला पूरी दुनिया में गवाह बनो। खुदा कलाम कहता है वो चाहता है कि आप और मैं उसकी गवाही देना चाहिए। वो चाहता है कि हम जहां पर भी खड़े हों, आपकी जिंदगी में उसने क्या काम किए आप उसको बताना चाहिए, बोलना चाहिए। आज देखिए, आज हमारे पास जब कुछ होता नहीं है हम बड़ा बोलते हैं, जी संत जी दुआ करो, साढ़े को आ जाना चाहिए, सानू ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, चंगा मिलना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, चंगाई प्राप्त होना चाहिए। परमेश्वर कर देता है। और जब बात आती है गवाही देने की, फिर नहीं, मैं जी बड़ा कच्चा हूं जी, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, यदि आप गवाही नहीं दे सकते तो आप ये सोचना छोड़ दें, आप ये अपेक्षा करना छोड़ दें अगली बार आपकी जिंदगी में कुछ होगा। कुछ नहीं होने वाला आपकी जिंदगी के अंदर। आपको वो टेस्ट करता है। इसलिए आज बहुत से जवान नील होके बैठे हैं, जीरो होके बैठे हुए हैं, क्योंकि उसने आपको एक बार टेस्ट किया, आपको अद्भुत काम किया आपकी जिंदगी के अंदर, और आप उसने देखा कि आप नहीं, आपको हजम नहीं होती चंगाई, आपको हजम नहीं होती है ना, मुफ्त के काम आपको हजम नहीं हो रही है, मुफ्त की चंगाई। इसलिए परमेश्वर बोलता भी मैं नहीं दे सकता, जा डॉक्टर के पास और निकाल, जेब खाली कर, अपनी बैंक खाली कर, अकाउंट खाली कर, जेब खाली कर, चंगाई पा। मैं तो जैसे मुफ्त में चंगाई नहीं। इसलिए आज हमारे बहुत से ईमानदार दवाइयों के पीछे भागे चले जा रहे हैं। बोलते संत जी दुआ करो, कई लोग बोलते संत जी दुआ करते जी कोई मतलब ही नहीं, चंगाई नहीं मिलती। आपको मिलेगी भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इतनी बार आपको चंगाई करी, आपने कभी गवाही दी खुदा के नाम की। इसलिए आज कई जवानों को चंगाई नहीं मिलती। आज कई परिवारों के अंदर खुदा चंगाई का काम कर ही नहीं रहा। आज कितनी प्रार्थना करते, परमेश्वर को चंगाई ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? कोई मतलब नहीं आपको चंगाई की। आप जाएं डॉक्टर के पास में, दवाइयां खाएं, आपके पास बहुत पैसा है, कर्जा ले, आप गिरवी ले, जो मर्जी ले, आप जाएं,
क्योंकि आपको गवाही देना तो आपको आता नहीं, आपको फ्री में चंगाई मिल रही है, आपको फ्री की चीज लेना नहीं आ रहा, तो आप जाएं, पैसा लगाएं तो चंगाई को प्राप्त करें, पैसा लगाएं, लोगों को दे, एजेंट को दे, इधर दे उधर दे, आप प्रार्थना ना करें, गवाही ना दें, खुद आपके लिए कहां से काम करेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, यदि आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे, ध्यान रखिए, आप ये ना सोचे आप हार गए हैं। परमेश्वर बोलता है जय तेरी है। देखिए उस पूजा तोमर को उस स्टेज के बीच के अंदर पवित्र आत्मा बोल रहा है, सोच के देखिएगा कितनी अचंभे की बात है। वहां पे प्रचार नहीं चल रहा, गीत नहीं गा रहे, वहां पे कुछ नहीं चल रहा, वहां पे वो अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। इंटरनेशनल टीवी चल रही है, इंटरनेशनल चैनल चल रहे हैं, सब जगह मेरे को लाइव देख रहे हैं, मेरी माँ, मेरी जन्म देने वाली माँ मुझे देख रही है, मेरे लोग मुझे देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ। पवित्र आत्मा ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये पहले लेवल के अंदर ये आके मैं पराजित हो रही हूँ, ये क्या हो रहा है। और जब वो ऐसा सोच रही थी, उसके अंदर पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि जय तेरी है, मैंने तुझे जयवंत किया है, तू घबराना नहीं, मैंने तुझे जयवंत किया है और तू जय पाके, तू जीत के यहां से वापस जाएगी। और जब उसने बोला, जब मैंने इस शब्द को सुना, मेरे अंदर एक अलग जोश मेरे अंदर आया, एक हिम्मत मेरे अंदर आई और एक सामर्थ मेरे अंदर आई, और मैंने बहुत अच्छी रीति से अपनी उस फील्ड को, अपने उस लेवल को मैंने बहुत बढ़िया रीति से पूरा किया। और उसने छोड़ नहीं दिया वहां पे, उसने खुदा के नाम को ऊंचा किया। और आप सोशल मीडिया में जाइए, जगह जगह पे बोल रही है, बार बार बोल रही है कि मुझे जिताने वाला यीशु था, मुझे जिताने वाला यीशु था, मुझे जिताने वाला यीशु था। सोचिए, सोशल मीडिया के सामने बोल रही है, तो हमें क्या होता है खुदा के घर के अंदर गवाही देने के लिए। सोशल मीडिया के छोड़ी दो, आप दुनिया के सामने छोड़ दो, नेट पे छोड़ दो, कलीसिया के अंदर खड़े होने को मुझे चंगाई मिल गई है बोलना, आपका मुंह टूट जाएगा, दांत गिर जाएंगे बाहर, क्या होगा आपको। फिर आप अपेक्षा करते हो खुदा मेरे लिए बड़े काम करे, कभी नहीं खुदा आपके लिए बड़े काम करेगा। आप बोलते हो ये करता है परमेश्वर, वो करे, कहां से करेगा आपके लिए परमेश्वर बड़े काम, यदि आप उसके नाम को महिमा ही नहीं दे सकते, आपको गवाही देने के लिए शर्म। देखिए कितनी शर्म की बात है, हमारी कलीसिया के अंदर जवान लड़के गवाही के लिए खड़े ही नहीं होते, क्या बोलते हैं शर्म आती तो ना, बोलते ना डूब, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें, कोई काम के नहीं हम लोग। इसलिए आज देखिए लड़कियां खड़ी हो रही हैं, कोई मतलब के नहीं, बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। सब कुछ खुदा हमें दे रहा है, मांग रहे हैं खुदा हमें दे रहा है, खाने को हमें दे रहा है, अच्छा शरीर खुदा हमें दे रहा है, फिर भी जब खुदा के नाम को जलाल देने का हमें शर्म आ रही है, हमें बोलने के लिए, हमें उस जिंदा खुदा को ऊंचा करने में हमें शर्म आ रही है। इसलिए आज आप जो जीरो लेवल के अंदर बैठे हुए ना, क्योंकि उसे आपको उठाने के लिए शर्म आ रही है, इसलिए आज उसको शर्म आ रही है कि मैं इसको उठाऊं, इसको उठाऊं, मैं इनको उठाना, मैंने इनको उठाना, मैंने जो गवाही नहीं देते इनको उठाना है, जिनको मैंने चंगाई किया, अरे जिनके लिए मैंने अद्भुत काम करा, इनको उठाऊं, मुझे शर्म आती है इनको उठाने के लिए। इसलिए आज परमेश्वर हम जीरो हालत के अंदर बैठे हुए हैं। हम बोलते परमेश्वर सुनता ही नहीं है, साड़ी परमेश्वर बोलता मैं सुनना भी नहीं, साड़ी बैठे रहो चुपचाप, कुछ नहीं करना, न्याय होगा देखा जाएगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं। ध्यान रखिएगा, कलाम कहता है उसने आपको पूछ नहीं पर सर बनाया है, इसलिए वो आपको सर की पोजीशन में लेके आना चाहता है। यदि आप उस सर की पोजीशन में आना चाहते हैं तो आपको उस खुदा के नाम को जलाल देना पड़ेगा, आपको उस खुदा के नाम को महिमा देना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में जो कुछ काम किया है आप उस खुदा को बोलना चालू करें, आप संगत में बोलना चालू करें, आप कलीसिया में बोलना चालू करें, आप उसके नाम को जलाल देना चालू करें। आप देखिए आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर कैसे और अद्भुत काम करेगा। आप जब गवाही देंगे आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करेगा। ध्यान रखिए, आप एक बीमारी से आप चंगे होते हैं, आप उसके लिए जब प्रार्थना करके आप जब उसको धन्यवाद करेंगे आपके शरीर में दोबारा वो बीमारी लौट कर नहीं आएगी, यदि आप उसके नाम को जलाल देते हैं तो। इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसे देखिए एक छोटा सा जो बताया आपको बहन पूजा तोमर के बारे में, किस प्रकार से अन्य जाति के बीच में आज खुदा गैर कौम के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है आपको और हमें पराजित करने के लिए। शर्म, हम बाइबल लेके चलने वाले हैं, है ना, हम लोग हालेलुया के नारे लगाने वाले लोग हैं। अभी देखिए, अभी थोड़े दिन पहले जब नागालैंड का जो सीन चला था, हमारे बतेरे जवान लड़के गाड़ियां खोल के, गाड़ियों में बारियां शीशे थल्ले करके उसकी बारियों के ऊपर बैठ के सर बाहर निकाल के, आधे बाहर निकाल के हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शर्म
खाओ तो कूद जाओ जाके कहीं। जब कलीसिया के अंदर जय मसीह की नहीं बोल पा रहे, कलीसिया के अंदर खुदा के नाम को महिमाएं दे पाए, तो वहां पे जाके नारे लगा रहे हैं, उधर पे जाके दिखावा। ये सब दिखावा सोशल मीडिया के अंदर आने के लिए, ये सब दिखावा है कि हम मसीहों के लिए खड़े हुए हैं। ये सब चीज से खुदा खुश नहीं होता। असली जलाल तो ये होता है जिस प्रकार से उस बहन ने दिया, अपने आप की परवाह करे बिना जो अपनी गवाही देता है, जो उस खुदा के नाम को ऊंचा करता है, वही असली मसीहत कहलाता है। यही है असली मसीहत और यही है असली विश्वासी। इसी को कहते हैं असली विश्वासी, जिसने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। आप क्यों हमारे जैसे नहीं है, शर्म खा रहे हैं जी, हमें शर्म आ रही है। हमारी माँ को चंगाई कर दिया, गवाही दे दो जी, हमें शर्म आती है। अरे आपको बच्चे का आशीष दिया, गवाही दे दो जी, हमको शर्म आती है। अरे आपको छत दिया, गवाही दो, हमें शर्म आती है। अरे बालें हटा दिए, गवाही दो, अरे हमें शर्म आती है। अरे आपके शरीर में ताकत दिया, गवाही दो, हमें शर्म आती है। अरे 4 पहिया वाहन दिया, गाड़ी दिया, गवाही दो, हमें शर्म आती है। शर्म आती तो जी के क्या करना फिर हम लोगों ने। जवान लड़के हैं, 18 से 20, 30 साल के लड़के हैं, एक गवाही नहीं दे पा रहे खुदा के नाम की खड़े होके, खुदा के जलाल नहीं दे पा रहे खुदा के नाम को खड़ा होके, तो क्या करेंगे अपनी लाइफ के अंदर आप? फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं खुदा आपके लिए कुछ करें? आप कैसे चाहते हैं? आप कैसे दिलेरी करते हैं? आप कैसे दिलेर होकर दिखाते हैं? आप कैसे दिलेरी के साथ सेवकों को आके बोलते हैं? आप कितनी हिम्मत के साथ पर्ची लिख के डाल रहे हैं उस बॉक्स के अंदर, खुदा मेरे लिए करे। आप क्या कर रहे हैं उस खुदा के लिए? ऐसा तो कोई भी यहाँ पर बैठा नहीं है जिसके लिए कुछ नहीं किया उस परमेश्वर ने। आप खुद अपने मुंह से बोलते कि तू मेरे लिए मरा हुआ है, तू मेरे लिए जिंदा नहीं है, क्योंकि जो जिंदा होगा उसका नाम ऊंचा किया जाएगा। इसलिए आप खुद मसीह होने के बाद में भी आप कहते कि मेरा यीशु मेरे लिए मरा है। देखिए वो लड़की के लिए यीशु जिंदा था, इसलिए उसने जिंदा खुदा को ऊंचा किया। उसने बोला वो आने भी वाला है, सोच के देखिए। और हमारे लोग शर्म 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 में कहा से कब्र तक ये शर्म जाएगी हमारे साथ, और यही शर्म हमें उस सिंहासन के सामने खड़ा करेगी। और कलाम कहता है तब यही शर्म के मारे अपना मुंह छुपाते हुए हमें नरक की ओर भागना पड़ेगा। कलाम कहता है कोई भी खुदा के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, हम शर्मिंदा हो जाएंगे उस खुदा के आगे। क्यों? क्योंकि आज हम शर्म करते हैं, शर्म आ रही है आज हमें, ध्यान रखिएगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं खुदा को जयवंत करे, वो आपको हारने के लिए, आपको पराजित होने के लिए, आपको निराश होने के लिए यहाँ पर नहीं लाया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, यदि आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में अद्भुत कामों को करें, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बड़े कामों को करें, तो सबसे पहले गवाही देना सीखें। यदि आप गवाही नहीं देते तो आप कोई भी जवान, ध्यान से सुनिए, कोई भी जवान ध्यान से समझिए, यदि आप गवाही नहीं दे सकते और आप बोलते मैं गवाही देने के लिए कमजोर हूं, तो ऐसा जवान ना तो प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहिए और ना तो प्रार्थना के लिए किसी सेवक को बोलना चाहिए कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, ना तो पर्चियां लिख के उस डब्बे में डालना चाहिए। आपकी पर्ची वेस्ट है, आपकी प्रार्थनाएं, निवेदन स्वर्ग में नहीं पहुंचाए जा सकते, क्योंकि आपको शर्म है, और जिसको शर्म है उस खुदा के नाम को ऊंचा करने के लिए खुदा उसे कभी भी ऊंचा नहीं कर सकता। इसलिए आप चाहते हो परमेश्वर आपको ऊंचा करे, तो आप पहले उस खुदा को ऊंचा करना चालू करें। आपकी लाइफ में क्या अभी तक किया है, इस 2024 तक क्या आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने किया है, आप खड़े हुए, आप खुदा को गवाही देना चालू करें, आप उसके नाम को ऊंचा करना चालू करें, तभी आपकी जिंदगी के अंदर वो और अद्भुत काम करना चालू करेगा। नहीं तो वो तो अन्य जाति को खड़ा कर ही रहा है, वो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, अपने आपके सामने, आपके दोस्तों में से, आपके मोहल्लों में से, आपकी गलियों में से वो लोगों को खड़ा कर देगा। आप नहीं ध्यान रखिए, उसकी सेवाएं, उसकी आराधना बंद नहीं होगी। आप सोचेंगे जी मैं गवाही नहीं दूंगा, हम में 4-5 गवाही देंगे, हम में से 100 लोग हम जो बैठे हैं हम 100 गवाही देंगे, तो आप 100 के बदले परमेश्वर और 100 अन्य जाति को तैयार कर रहा है। आज रात भी परमेश्वर कई लोग को दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा परमेश्वर आज रात भी अन्य जातियों को तैयार कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये तो आर्मी ढीली पड़ गई, परमेश्वर नई आर्मी को तैयार कर रहा है। ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो हम रिजेक्ट कर दिए जाए, हम रद्द कर दिए जाए और अन्य जाति ईश्वर के राज में प्रवेश करते चला जाए। जाना है वही स्वर्ग में पहुंचेंगे, पर हम छूटना नहीं चाहिए। जो हम लोग वायदे किए हुए लोग हैं, हम नहीं छूट जाए कहीं, हम नरक की ओर ना चले जाए। इससे जय हमारी है, ऐसे जय को प्राप्त करना चाहते हैं, उस विक्ट्री को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आइए लड़की से कुछ सीख लीजिए। एक छोटा सा एक सीख उस लड़की से लीजिए, किस प्रकार से उसने दिलेरी के साथ उसने इंटरनेशनल चैनल के ऊपर, उसने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर उसने खुदा के नाम को जलाल दिया। तो आज कितने जवान फैसला करके जाएंगे कि नहीं मैं उस खुदा के नाम को जलाल दूंगा। मेरे लिए खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं,
बहुत अद्भुत अद्भुत काम खुदा ने मेरे लिए करे हैं। अरे मैं उस खुदा के नाम को जलाल दूंगा, मैं उसके नाम को महिमा करूंगा, मैं उस खुदा के नाम को जलाल दूंगा। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? आइए एक निर्णय के साथ हम यहाँ से उठ के जाएं। कोई भी बाहर उठ के जाना नहीं चाहिए। सब अपने घुटनों पे आ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें और आइए कैसे पूजा तोमर ने किस प्रकार से इसने दिलेरी के साथ इसने खुदा के नाम को जलाल दिया। आइए आज हमारा हालत क्या है? आज हम सब कुछ आइए अपने घुटनों पे आ जाएं। कोई भी अपने घुटने से नीचे ना रहे, सब अपने घुटनों पे आ जाएं, आंखों को बंद कर लें, हाथों को स्वर की ओर उठा लें और आइए निर्णय करते रहें कि हे परमेश्वर, वाकई में किस प्रकार से उसको करने जाति से लेके आके और आज एक तूने उस इंटरनेशनल जगह के ऊपर लेवल के ऊपर खड़ा करके और तूने उसको सुसमाचार रखे। उसने गवाही नहीं दिया, उसने सुसमाचार सुनाया है। उसने सुसमाचार सुनाया हुआ है नाश होने वालों के लिए। उसने वो सुसमाचार सुनाया है उस लड़की ने वो अन्य जातियों को। उसने सुसमाचार सुनाया है पाप में फंसे हुए लोगों के लिए। उसने वो सुसमाचार प्रचार किया जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं और उसने जिंदा खुदा को उनके आगे जाहिर किया और वो दिलेरी के साथ वो बोल रही है यीशु मेरा पिता है और मैं उसकी बेटी हूँ। मुझे कोई शक नहीं, मैं उससे जो मांगी वो मेरे को देता है, वो मेरे लिए करना है, इसलिए मैं उसे क्यों छोड़ू। पर आज हम बोलते मेरे लिए क्या किया, मैंने नहीं करना प्रार्थना, मेरे लिए क्या हो रहा, मैंने नहीं जाना गिरजे, मैंने नहीं करनी दुआ, मैंने नहीं रखना उपवास, खुदा ने मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। आज हम लोग सोचते हैं कि खुदा कुछ करेगा तो हम उसको उपासना करेंगे, यदि कुछ नहीं करेगा तो उसको छोड़ देंगे। ये भक्ति नहीं होती, ये मसीह का प्रेम नहीं है। तो ये परमेश्वर के जवाब कलाम कहता है पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एक ऐसा अंधा प्रेम किया, इस पापी शरीर के लिए, हम जैसे पापियों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा। इसे कहते हैं प्रेम। कुछ पाने के लिए प्रार्थना करना, आज बहुत से जवान पाने के लिए प्रार्थना करना, मुझे ये मिल जाना चाहिए इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे ये चीज प्राप्त हो जाना चाहिए इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए इसलिए मैंने पाप को छोड़ा हुआ है, मुझे ये चीज प्राप्त हो जाना चाहिए, अरे इसलिए तो मैंने ये चीज छोड़ दी है, अरे मुझे ये मिलना चाहिए इसलिए मैं ये काम के लिए नहीं जाता हूँ, अरे मुझे ये चीज मिल जाना चाहिए इसलिए तो मैं गिरजे में जा रहा हूँ, अरे मुझे ये मिलना चाहिए इसलिए तो मैं यूथ मीटिंग में जा रहा हूँ। ये प्रेम नहीं है, ये कंडीशन है जो आपने खुदा के साथ रखी है। ये तू मेरे लिए करना है तो मैं तेरे लिए करूंगा, नहीं मैं तेरे लिए करना है तो तू मेरे लिए करना, ये कंडीशन है। इसे प्रेम नहीं कहते। तो प्रेम वो होता है जो बिना कंडीशन के साथ में हो। आइए और वही प्रेम यीशु आपसे और मुझसे कर रहा है। आइए अपने आप को समर्पण करें। कोई भी जवान अपने आप को खोल के दो, देखिए समय बर्बाद ना करे। आइए अपने ऊपर शर्म करते हुए उस खुदा के आगे माफी मांगे। आज अपनी उम्र को सोच के कम से कम खुदा के आगे क्षमा मांग ले कि क्या मैं 30 साल का हो गया हूँ, क्या मैं 32 साल का हो गया हूँ, क्या मैं 25 साल का हो गया, क्या मैं 20 साल का हो गया और अभी तक मैंने खुदा के नाम को जलाल नहीं दे पाया। क्या मतलब मेरी इस मसीहत का, मैं खुदा के नाम को ऊंचा नहीं कर पाया, मैंने अपनी कलीसिया के अंदर उस खुदा के नाम को महिमा नहीं दे पाया। क्या मतलब मेरी ऐसी मसीहत का। इस तूने इतने बड़े बड़े काम करे पर मैं तेरे लिए विश्वास करके नहीं रहा, इसलिए तू आज अन्य जाति को मेरे स्थान पर खड़ा करके चल रहा है। नहीं खुदा, तूने जिस मकसद के साथ मुझे बुलाया वो मकसद मेरी जिंदगी में पूरा होने दे। आइए सारे जवान प्रार्थना करते रहे, आइए पश्चाताप करते रहे, आइए उस खुदा के नाम को ऊंचा करें, आइए उस खुदा के नाम को ऊंचा करें, आइए खुदा के नाम को ऊंचा करें, आइए उस खुदा के नाम को ऊंचा करें। आइए वायदे करते हुए यहाँ से निकलना है, कोई भी शांत न रहे, खुदा से वायदे करते हुए यहाँ से निकले। आइए ताली बजाते हुए बात करते हुए